अगर आप घर बना रहे हो या सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो, तो एक सिंपल सवाल का जवाब आपको आना ही चाहिए। घर बनाने के एग्जैक्ट स्टेप्स कितने होते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सा स्टेप गलत हुआ तो क्रैक्स, सेटलमेंट या इवन स्ट्रक्चरल फेल्यूर भी आ सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीरो से हीरो लेवल तक समझाने वाला हूँ। सब स्ट्रक्चर से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक, हर स्टेप के बारे में, हर मेंबर के बारे में, और उसके रियल इंपॉर्टेंस क्या होते हैं सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए और अपने नॉलेज को सुपर फास्ट बढ़ा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर रजत फ्रॉम पंचभूत कंस्ट्रक्शन यवतमाल। कंस्ट्रक्शन का एक सबसे बड़ा गोल्डन रूल यही है कि फाउंडेशन अगर आपको दिखता नहीं है, बट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा फाउंडेशन ही करता है हमारे पूरे घर में। अगर आपने प्रॉपर सीक्वेंस समझ लिया, तो आप किसी भी साइट को कॉन्फिडेंटली हैंडल करना तो सीख ही जाओगे ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पूरे स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट आता है सब स्ट्रक्चर, जो ग्राउंड के नीचे बनाया जाता है। और सेकंड पार्ट हमारा आता है सुपर स्ट्रक्चर, जो कि ग्राउंड के ऊपर बनाया जाता है। तो सब स्ट्रक्चर में कुछ स्टेप्स आती है जो आपको फॉलो करना चाहिए आपके घर कंस्ट्रक्शन के समय। उसमें सबसे पहली टेस्ट आती है हमारी सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये टेस्ट के कारण आपको आपके सॉइल का बिहेवियर आपको पता चलता है, आपकी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी कितना है ये आपको पता चलता है। और इन फ्यूचर सेटलमेंट होने वाली सॉइल अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरा घर सेटलमेंट हो सकता है। तो उसी तरह आप वहाँ पे ट्रीटमेंट करके आपके सॉइल की कैपेसिटी और आपकी सॉइल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये बढ़ा सकते हो। इसीलिए आपको सॉइल टेस्ट ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा साइट क्लियरिंग एंड लेआउट। लेआउट डालते समय आपको आपके ग्राउंड को पूरा क्लियर करके लेना चाहिए। कोई भी वेजिटेशन या कोई भी ग्रास या प्लांटेशन साइट पर अगर रहा, तो आपको लेआउट मार्किंग में ये तकलीफ जा सकती है और आपका लेआउट डालते समय डायगोनल्स मेजरमेंट ये गलत हो सकते हैं और आपका घर ये तिरछा बन सकता है। उसके लिए आपको साइट क्लियरिंग एंड लेआउट मार्किंग के समय ये आपको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद आता है थर्ड नंबर का पॉइंट हमारा एस्केवेशन, जिसे हम एक तो मैन्युअली करते हैं, अदरवाइज जेसीबी से करते हैं। एस्केवेशन के समय आपको बिल्कुल भी ब्लैक कॉटन सॉइल ये आपके घर में यूज नहीं करनी चाहिए। ब्लैक कॉटन सॉइल ने अगर एक बार पानी पी लिया, तो वो घर आपका बैठा देती है और आपके घर में फेल्योर के क्रैक्स आना ये चालू हो जाती है। इसीलिए जब तक आपके घर को हार्ड स्ट्राटा नहीं लगता, यानी मुरूम नहीं लगता, तब तक आपको खुदाई करना चाहिए और आपके घर को ये मजबूत आपने बनाना चाहिए। उसके बाद में आता है आपका पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसे कहा जाता है। कभी भी फुटिंग आपका सॉइल पे ना डाले, सबसे पहले आपको कंक्रीट बेड करके लेना चाहिए, जो कि पीसीसी उसे माना जाता है। M15 ग्रेड का कंक्रीट इसमें आपने यूज करना चाहिए। ये आपको रेनफोर्समेंट को सॉइल के कांटेक्ट होने नहीं देगा। जो भी आप फुटिंग कास्ट करोगे, उसमें जो भी आप रेनफोर्समेंट यूज करने वाले हो, उसमें जो भी आप सरिया यूज करने वाले हो, अगर वो सरिया आपने सीधे ग्राउंड पे रख दिया, तो वो सरिया करोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके कारण आपका स्टील का स्ट्रेंथ खत्म होता है और अल्टीमेटली आपका घर ये वीक हो जाता है। इसीलिए आपको हमेशा पीसीसी बेड करके ही लेना चाहिए। फिफ्थ नंबर का हमारा पॉइंट आता है फुटिंग और फाउंडेशन। कभी भी फुटिंग और फाउंडेशन स्ट्रक्चरल ड्राइंग के हिसाब से ही आपको डालना चाहिए। फुटिंग और फाउंडेशन में आपका जो कंक्रीट होता है वो M20 और M25 ग्रेड का ये कंक्रीट होता है। आपको ग्रेड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे फुटिंग और फाउंडेशन को कवर प्रोवाइड करना। कितना कवर प्रोवाइड करना चाहिए ये चार्ट में आपको मैंने दिखाया है। आप उससे देख के आपके कंक्रीट को कवर प्रोवाइड कर सकते हो और आपकी फुटिंग का ये लाइफ आप बढ़ा सकते हो। सिक्स नंबर का हमारा पॉइंट हो जाता है कॉलम, जो कि स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन होता है। जहां से आपका फाउंडेशन खत्म हुआ, वहां पर आपको छोटा सा कॉलम एक तैयार करके लेना चाहिए, जिसे हम स्टार्टर कहते हैं। ये स्टार्टर आपका इंश्योर करता है कि आपका कॉलम मिसप्लेस ना हो और आपका कॉलम का डायमेंशंस ये करेक्ट और अच्छे तरीके से आ जाए। इसके कारण ही आपको आपके कॉलम के स्टार्टर्स ये हमेशा लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आपके कॉलम एक अलाइनमेंट में रहे
और स्ट्रक्चरल ड्राइंग के हिसाब से आपको आपके कॉलम को कवर प्रोवाइड करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कॉलम ये इम्पोर्टेंट मेंबर है आपका कंप्रेशन ट्रांसफॉर्म करने का हार्ड सॉइल में। अगर कॉलम का अपना अलाइनमेंट गलत कर दिया और वहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो आपका लोड ये यूनिएक्सियल जा सकता है, जिसके कारण आपका कॉलम ये क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी कॉलम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करिए, क्योंकि कमज़ोर कॉलम यानी वीक बिल्डिंग। 7th नंबर का हमारा पॉइंट आ जाता है टाई बीम। टाई बीम वहाँ पर ही प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे फुटिंग की डेप्थ ज़्यादा हो या एक्सकैवेशन की डेप्थ ज़्यादा हो। क्योंकि जब आपका एक्सकैवेशन पिट ये बहुत बड़ा हो जाता है और हाइटेड हो जाता है, तो वहाँ पे आपको कॉलम को टाई करने के लिए टाई बीम ये प्रोवाइड करना चाहिए। मैक्सिमम 10 फीट के ऊपर या 12 फीट के ऊपर अगर आपका एक्सकैवेशन पिट जा रहा हो, तो वहाँ पर टाई बीम ये आपको प्रोवाइड करना बहुत कंपल्सरी हो जाता है। इसके बाद में आता है हमारा 8 नंबर का पॉइंट, जो कि हो जाता है प्लिंथ बीम एंड ग्राउंड बीम। हाँ दोस्तों, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो आप बीम डालते हो उसे आपको ग्राउंड बीम कहना चाहिए, और प्लिंथ लेवल पे आप जो बीम डालते हो उसे प्लिंथ बीम कहना चाहिए। देखिए दोस्तों, कभी भी ग्राउंड लेवल का बीम ये आपके बिल्डिंग के चारों तरफ घूमता है, और प्लिंथ बीम ये आपके रूम के साइज के हिसाब से रूम के अक्रॉस ये प्लेस किया जाता है। इसका दोनों का भी एक ही पर्पस है कि जो भी वॉल का लोड है उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे ग्राउंड में, जिसके कारण आपकी प्लिंथ ये क्रैक ना हो और आपका सेटलमेंट ये आप अवॉइड कर सको आपके घर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाकर। इसीलिए ये दोनों बीम का इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी हो जाता है आपके घर के कंस्ट्रक्शंस में। उसके बाद में आता है हमारा 9th नंबर का पॉइंट, जिसे हम कहते हैं प्लिंथ फिलिंग एंड कॉम्पैक्शन। जो भी आपने अभी तक प्लिंथ कंस्ट्रक्शन किया है, वहां पर आपको अच्छी तरीके से मुरूम ये कॉम्पैक्ट करके लेना चाहिए। 3 लेयर्स में आपको ये कॉम्पैक्शन करना चाहिए, क्योंकि जब आपके टाइल्स लग जाएंगे उसके बाद में सेटलमेंट होने के चांसेस ये कम हो जाते हैं, अगर आपने प्रॉपर प्लिंथ फिलिंग एंड कॉम्पैक्शन ये करके लिया होगा तो। उसके बाद में आपका आता है 10th नंबर का पॉइंट, जो कि होता है डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स इसलिए करना चाहिए जहाँ पर मॉइस्चर रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है सॉइल में, और मॉइस्चर ट्रैवल कर सकता है हमारे सुपर स्ट्रक्चर में, वहाँ पे आपका फर्नीचर ये खराब कर सकता है, और फर्नीचर से आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। इसीलिए फर्नीचर को बचाने के लिए आपको वहाँ पर डैम्प प्रूफ कोर्स ये करके लेना चाहिए, और साथ ही साथ आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आपके प्लिंथ में ये भी करके लेना चाहिए, क्योंकि आपके लगे हुए पैसे ये आपको बचाना है, ना कि गंवाना है। पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं सुपर स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हो जाता है आपने जो कॉलम नीचे कास्ट किया था सब स्ट्रक्चर में, वही कॉलम आपको ऊपर कंटिन्यू करना होता है। वहां पर आपको एक क्रोनोलॉजी ध्यान में रखनी चाहिए लोड ट्रांसफर की। स्लैब बीम में लोड ट्रांसफर करता है, बीम कॉलम में लोड ट्रांसफर करता है, कॉलम फुटिंग में लोड ट्रांसफर करता है, और फुटिंग सॉइल में लोड ट्रांसफर करता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो भी मेंबर हो जाता है वो होता है आपका कॉलम, जो कि कंप्रेशन स्ट्रेंथ ये गेन करता है और उसे नीचे फॉरवर्ड करता है फुटिंग और उसके बाद सॉइल में। तो वही कॉलम को आपको ऊपर कास्ट करके लेना है। उसके बाद में आपको कास्ट करना रहता है बीम का कंस्ट्रक्शन। बीम ये हॉरिजॉन्टल मेंबर हो जाते हैं, और ये लोड कैरी करके आपके कॉलम तक पहुंचाते हैं। इसीलिए बीम का मजबूती बहुत जरूरी हो जाता है आपके होम कंस्ट्रक्शंस में, जो कि आपको अर्थक्वेक के समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये प्रोवाइड करता है आपके घर को। उसके बाद में आपका होता है स्लैब और रूफ कास्टिंग। आरसीसी स्लैब में सरिया जो आप यूज करते हो वो एक टेंशन मेंबर होता है, और कंक्रीट ये एक कंप्रेशन मेंबर होता है। इसीलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर आपका अच्छी तरीके से स्लैब ये कास्ट आपने करना चाहिए। उसके बाद में आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्यूरिंग, क्योंकि क्यूरिंग एक ऐसी मेथड हो जाती है आपके स्लैब में जो भी आपने कंक्रीट यूज किया रहता है, अगर उसका प्रॉपर क्यूरिंग ना किया जाए तो वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से क्रैक्स आना चालू हो जाता है, और उसी क्रैक से आपका वाटर लीकेज होने के चांसेस ये बढ़ जाते हैं, और अल्टीमेटली आपके घर का स्ट्रेंथ ये कम हो जाता है। 5th नंबर का हमारा पॉइंट हो जाता है ब्रिक वर्क और वॉल कंस्ट्रक्शन। वॉल आज के ज़माने की फ्रेम स्ट्रक्चर में खाली पार्टीशन का काम करती है। एक्सटीरियर वॉल आपको 9 इंची की लेनी चाहिए, और इंटीरियर वॉल आपको 4 इंची की लेनी चाहिए। और इसमें जो भी रहता है आपको क्यूरिंग ये परफेक्ट करना है, अदरवाइज आपकी दीवार ये क्रैक कर सकती है। और आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रिक वर्क और
कॉलम का जो भी जॉइंट रहता है वहां पर आपको चिकन मेश ये यूज करना चाहिए, अदरवाइज इन फ्यूचर आपको वो क्रैक दिख सकता है फ्यूचर में। उसके बाद में आता है प्लम्बिंग का वर्क और इलेक्ट्रिकल का वर्क। प्लास्टरिंग से पहले और ब्रिक वर्क के बाद में आपको ये वर्क खत्म करके लेना चाहिए, क्योंकि प्लास्टर से पहले अगर आपने प्लम्बिंग वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क कर लिया तो प्लास्टर के बाद में आपको दिक्कत नहीं आती और आपके काम आसान हो जाते हैं कंड्यूटिंग के लिए। और प्लास्टर करने के बाद और वॉल पुट्टी करने के बाद जो भी आपने पाइप्स वॉल में डाला है वो सब छुप जाते हैं। इसके बाद ही आपको प्लास्टरिंग करके लेना चाहिए और प्लास्टरिंग के बाद आपको वॉल पुट्टी करना चाहिए। बट ये सब पूरे स्ट्रक्चर में आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बात का ध्यान रखना चाहिए, वो होता है आपका वाटर प्रूफिंग का। वाटर प्रूफिंग पूरे घर को खराब कर देती है और आपने पूरा जितना भी पैसा लगाया है उतना पूरा बर्बाद हो सकता है अगर आपका घर लीकेज रहा तो। इसलिए पूरे घर को वाटर प्रूफिंग करके लेना चाहिए आपने, अदरवाइज आपके पूरे के पूरे पैसे ये बर्बाद हो सकते हैं। उसके बाद का हमारा पॉइंट हो जाता है डोर्स विंडोज इंस्टॉलेशन। ये पूरा काम इंटीरियर्स में आता है, तो ये आपको इंटीरियर के हिसाब से आपका ये काम और चॉइस के हिसाब से आपका काम ये आपने करके लेना चाहिए। उसके बाद में आता है फ्लोरिंग एंड फाइनल फिनिशिंग। फ्लोरिंग के लिए अपने जीवीटी टाइल्स ये यूज करना है। जीवीटी टाइल्स यानी ग्लेज वेट्रीफाइड टाइल्स, जो कि केमिकल और गैस के मदद से बनता है और आज के लेटेस्ट जमाने में यही ट्रेंड चल रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो दोस्तों, अभी हमने वीडियो में देखा है प्रॉपर घर बनाने का सीक्वेंस। यही सीक्वेंस में अगर आप आपका घर कंस्ट्रक्ट करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके घर की स्ट्रेंथ ये कभी कम नहीं होगी और आपके घर में क्रैक्स ये कभी डेवलप नहीं होंगे। तो इसी तरह की वीडियोस हम आने वाले फ्यूचर में आपके लिए लाने वाले हैं और आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में अवेयर करने वाले हैं, ताकि आप कहीं पर भी गलती ना करो और आपके पैसे ये आप बर्बाद ना करो। तो ऐसे ही वीडियोस आने वाले समय में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।